हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्रभ दुबे आप सभी के सामने अपनी कहानी के नए भाग लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आंखों में आंसू लेके भाग 3। पूंजी अपने साथ सरस्वती को लेकर छत की सीढ़ियों पे चल रही है। सीढ़ियाँ खत्म होते ही सरस्वती के पहले कदम छत पे पड़ते हैं। पूंजी पीछे अपनी कदम रोक लेती है और सरस्वती को आगे बढ़ने देती है। सरस्वती अपनी सभी कदमों को छत के बीचों बीच ले जाकर रोक देती है। उस धूप भरे छत पर सरस्वती की आंखें मचोलने लगते हैं और वो अपनी धुंधली आंखों से सूरज की तरफ देख रही होती है। सूर्य की तरफ देखने की वजह से उसकी आंखें आधी बंद आधी खुली है और वो पूरी तरह से सूर्य ना देख पा रही है, इसलिए उसने अपने एक हाथ को अपनी आंखों के सामने रख दिया ताकि वो आसमान को देख सके। इन सब दृश्य को पीछे से खड़ी पूंजी देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। सरस्वती जब अकेले में छत पे अपने आप को खोलने का प्रयास कर रही होती है तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ पूंजी होती है। सरस्वती सूर्य को देखने के बाद अपनी नज़रें नीचे झुकाती है और आसपास के नज़ारों को देखती है। आसपास के लोगों को और वातावरण को देखते ही सरस्वती के होंठ मुस्कान से बिखर सी जाती है। सरस्वती को मुस्कुराते देख पूंजी भी बहुत खुश होती है। तभी अचानक से रोड पर 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाती है और उस टकराव की वजह से एक लड़के की मौत हो जाती है। इस घटने को देखकर सरस्वती जोर जोर से चीखने लगती है, बचाओ बचाओ, उस लड़के को बचाओ, उसकी जान मेरी वजह से गई है, उसकी मौत की वजह मैं हूँ और कोई नहीं। अगर वो मरा है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है। उस लड़के को बचाओ, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे उससे दूर ले चलो। उसने ज़रूर मुझे देख लिया होगा, उसने ज़रूर मुझे ही देखा होगा, तभी उसकी मौत हो गई। मुझे सच में काले कौवे ने श्राप दिया है, जो मुझे देखेगा वो मर जाएगा। उस बेचारे को बचा लो, जल्दी से बचा लो। मैं उसकी मौत की वजह नहीं बनना चाहती हूँ, वो बेचारा निर्दोष है, प्लीज पूंजी बचा लो। क्योंकि पूंजी उस वक्त उसके पास आ चुकी होती है और पूंजी को देखकर रोते गिड़गिड़ाते हुए सरस्वती कहती है, बेटा प्लीज उसे बचा लो, उसकी मौत मेरी वजह से ही हुई है। मैं तुम्हें कहती हूँ, तुम्हें विश्वास नहीं होता कि मेरे ऊपर श्राप है। जो भी लड़का, जो भी आदमी, जो भी नर मुझे देखेगा उसकी मौत हो जाएगी, जीते जी वो मर जाएगा, तुरंत मर जाएगा, 1 सेकंड भी देर नहीं होगी उसे मरने में। इसीलिए मैं कहती हूँ, जितने भी लड़के हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उसे मुझसे दूर रखो। मैं इंसान होते हुए भी एक जानवर सी बन चुकी हूँ, जो लोग मुझसे डरते हैं। मैं खुद अपने आप से डरने लगी हूँ, कहीं अपने आप को देखकर मेरी मौत ना हो जाए।